नमस्कार, मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करते हैं दुनिया के दो सुपर पावर के बारे में। जी हां, चाइना और अमेरिका के बारे में। इन दोनों ने मिलकर पूरे दुनिया भर के बाजार की वॉट लगा रखी है। आखिर क्या हुआ कि सब कुछ सही चलते चलते अचानक ट्रेड टॉक रुक गया चाइना और अमेरिका के बीच। कहाँ मामला फंस रहा है और इन दोनों के चलते, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दोनों सुपर पावर हैं। दुनिया की पहली इकॉनमी अमेरिका और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चाइना। तो अभी पिछले हफ्ते जो दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी जिनेवा में, वहाँ तय हुआ था, कुछ ट्रेड डील फिक्स हो गए थे। दोनों ने अपने अपने टैरिफ घटाए थे और ऐसा लगा था कि सब कुछ पटरी पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज स्थिति ठीक उसके विपरीत दिखाई दे रही है और इसका असर दुनिया भर के बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। सोने की कीमत $70 प्रति औंस बढ़ गया जस्ट एक दिन में। आप समझ सकते हैं, 3300 के नीचे कॉमेक्स पे सोना चल रहा था, वो 3370 के करीब 60 के ऊपर पहुंच गया। और क्योंकि सेफ हेवन है, जब भी कुछ टर्मोइल की स्थिति होती है वर्ल्ड में, बाजार गिरने लगते हैं, युद्ध की स्थिति होती है, तो सेफ हेवन में लोग निवेश करते हैं। और सेफ हेवन यानी कि सोना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सोने की कीमत जितने बुरे फेज आएंगे वर्ल्ड में उतना आगे बढ़ेगा, इसलिए सोने की कीमत बढ़ रही। चलिए हम सोने पे नहीं चल के, कमोडिटी पे नहीं चल के, इस रिश्ते पे आते हैं कि कहाँ मामला फंस रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, इसी हफ्ते ट्रंप ने जो चाइनीज़ स्टूडेंट हैं उसका वीज़ा रिस्ट्रिक्शन किया है और इसका जो खुंदक है, इसका जो दर्द है, इसका जो गुस्सा है, वो चाइना के अंदर दिख रहा है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर का जो भी एक्सपोर्ट था उस पर कर्ब लगाया है ट्रंप ने और इसका भी गुस्सा चाइना के अंदर दिख रहा है। इधर तो ट्रंप चाहते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन चाइना धीरे धीरे सब कुछ अपना ये जो संबंध है, ये जो वार्ता है, उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। ये ऊपरी लेवल पे बात करना चाहते हैं ट्रंप, और चाइना चाहता है कि पहले निचले लेवल पे मामला सुलझ जाए, एक दूसरे की कहाँ क्या कमियां हैं, कौन क्या डिमांड कर रहा है, वो पहले सेटल हो जाए, फिर ऊपरी लेवल पे बात हो। तो बात यहाँ सबसे जो अहम जहाँ पेंच फंस रहा है वो रेयर मिनरल्स पे। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट रेयर मिनरल्स का, यानी कि लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे जो रेयर मिनरल्स है, जो जिनका कोई ऑप्शन ही नहीं है दुनिया में कहीं और, या तो वो चाइना से मिलेगा या छोटे मोटे खदान कहीं और हैं वर्ल्ड में, वहाँ से मिलेगा। दूसरा एक ये रेयर मिनरल्स का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो यूक्रेन है, जो कि ऑलरेडी 4 सालों से युद्ध में फंसा हुआ है। तो रेयर मिनरल्स पर कर्ब लगा दिया है चाइना ने, जिससे अमेरिका बिलबिलाया हुआ है। अमेरिका को इसी की खुंदक है कि रेयर मिनरल्स पे उस पर क्यों बैन लगा है। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का, और जितने भी रेयर मिनरल्स हैं उसका इस्तेमाल आर्म्स बनाने में होता है। तो यही एक वजह है कि आज के डेट में यूक्रेन ने काफ़ी बड़ा हमला रूस पे किया है। इतने बड़े पैमाने पे कभी यूक्रेन हमला नहीं करता था जितना बड़े पैमाने पे आज यूक्रेन ने हमला किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अमेरिका का हाथ और मजबूती से यूक्रेन के ऊपर आया है, क्योंकि उनका एक दूसरा मकसद है ये रेयर मिनरल्स का। रेयर मिनरल्स जो चाइना से नहीं मिल रहा है, उसका अब दूसरा सोर्स जो है वो यूक्रेन है, और यूक्रेन से ये मिनरल्स अमेरिका अब लेना चाहता है, और इसलिए वो ज़्यादा दबाव या जो शांति वार्ता के लिए या युद्ध रोकने के लिए ज़्यादा दबाव वो नहीं दे रहा है।
और अमेरिका को इसमें खर्च भी करने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने अरबों डॉलर पिछले 4 सालों में यूक्रेन को दे चुका है कि अगले दशकों तक वहाँ से वो रेयर मिनरल्स वो ले सकता है, इंपोर्ट कर सकता है यूक्रेन से। और रूस को इस बात की भनक है, रूस जानता है कि जो इनका पीस समझौता है ट्रंप का, वो एक तरफा है। वो जो रूस के कुछ मांगे हैं वो अमेरिका मानना नहीं चाहता। नेटो का एक्सपेंशन रूस चाहता है कि नहीं हो, उस पर अमेरिका सहमत नहीं है। यूरोप का एक्सपेंशन नहीं हो, उस पर अमेरिका सहमत नहीं है। और एक के बाद एक जैसे कि अमेरिका का पहले से एक पार्टनर वहाँ बैठा हुआ है जो करीबी ब्रिटेन है, जो सबसे करीबी पार्टनर है। और धीरे धीरे अमेरिका की जो आदत होती है, आइदर माई वे और हाईवे, अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो तख्ता पलट हो जाएगी, वहाँ आतंकवादी हमले हो जाएंगे, वहाँ कू हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा आपके देश में अगर अमेरिका की बात आप नहीं माने तो ऐसा ही कुछ हो रहा है यूरोप में। धीरे धीरे कमांडर नेटो का तो वही है, नेटो की ज़रूरत ही नहीं थी यूएसएसआर ख़त्म होने के बाद, लेकिन उसको ज़बरदस्ती खींचे जा रहा है, आगे बढ़ाए जा रहा है और इसका एक्सपेंशन किए जा रहा है। अमेरिका इसका विस्तार करना चाह रहा है, बाल्टिक देशों से आगे बढ़ते हुए रूस के बॉर्डर तक उसको सटाना चाह रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक मामला यहाँ फंस रहा है रूस के साथ, जो कि शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। और धीरे धीरे करके यूरोप में भी इसका, अभी जैसे आज चुनाव के नतीजे आए तो प्रो ट्रम्प जो पार्टी थी वो पोलैंड में वो जीत गई। तो धीरे धीरे जो दक्षिणपंथी और समर्थक जो हैं अमेरिका के, ट्रंप के, वो पार्टियां यूरोप में धीरे धीरे करके पावरफुल होती जा रही हैं। और हम बता दें कि चाइना अभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाह रहा है। अभी दोनों देशों के सैनिकों की जो बैठक हुई, हालांकि उसमें रक्षा मंत्री आए नहीं, सिंगापुर में बैठक हुई पिछले हफ्ते, अमेरिका और चाइना के जो डिफेंस मशीनरीज़ हैं, डिफेंस जो दिग्गज हैं, उन लोगों की बैठक हुई। सांगरीला मीटिंग इसको बोलते हैं। उसमें 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चीन के रक्षा मंत्री उसमें शामिल नहीं हुए। तो अमेरिका को एक और ये डर सता रहा है लोगों को, दुनिया भर के देशों को। ये अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ डोमिनेंस बढ़ रहा है, और ऐसे में जितने भी जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं उनको अपना डिफेंस पे अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए और उसको पुश बैक करना चाहिए। इंडो पैसिफिक एरिया से चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है उसको घटाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर हम आपको बोल दें कि इन सब में जब दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा आप सुनते होंगे, लेकिन इस बार दो की लड़ाई में चौथे को फ़ायदा होगा। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब इकोनॉमी से है। अगर दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी लड़ती है, चाइना और अमेरिका में आपस में कुछ युद्ध टाइप की स्थिति, ट्रेड वॉर होती है, तो उसका सीधा साधा फ़ायदा भारत को होगा। हालांकि चौथी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी इसको फ़ायदा सबसे ज़्यादा भारत को होगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रियाँ और जितने भी अमेरिका के प्लांट्स वगैरह उधर चाइना में जो डील हो रहे थे, जो बिज़नेस था, वो अब इधर शिफ्ट होगा। चाइना +1 बहुत वर्षों से हम लोग कहते आ रहे हैं कि जब चाइना से अमेरिका निकलेगा तो कहाँ जाएगा, तो बट उसका दूसरा कोई और ऑप्शन है भी नहीं भारत के अलावे, तो उसे भारत ही आना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कई कंपनियों को, एप्पल को बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि वहाँ अमेरिका में, इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, लेकिन उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। और वो उन्होंने बोला कि हम यहीं अपना प्लांट जो चाइना से इधर शिफ्ट करेंगे और यहीं सारा प्रोडक्शन करते रहेंगे, यहाँ से समेटेंगे नहीं। तो ये तो हो गई बात। जैसे कि आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में, हर पूरे ग्लोबली इसका बेस है अमेरिका का,
हर जगह इन्होंने अपना एक साथी देश, पिट्ठू देश जो बोलेंगे वो बना के रखा है, सहयोगी बना के रखा है, जिसके ज़रिए वो लीड करते हैं। मिडिल ईस्ट में जैसे इज़राइल है, आपको यूरोप में ब्रिटेन है, लेकिन एशिया में चाइना को टैम करने के लिए इसके पास कोई देश नहीं है, और इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ भारत ही हो सकता है। इसलिए भारत को पर ये ज़्यादा दबाव नहीं दे सकता और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते ट्रम्प। ये मान के चलने वाली बात है, भले वो बातों से कुछ बोल दें, लेकिन फाइनली उनको भी भारत की उतनी ही ज़रूरत है जितनी भारत को अमेरिका की, या यूँ कहें कि अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। तो दो देशों का जो ट्रेड वॉर है उसका फ़ायदा आप आने वाले दिनों में भारत को मिलते हुए देख सकते हैं। और जैसा अभी आपने देखा कि 7.4 जीडीपी ग्रोथ रही है फोर्थ क्वार्टर में भारत का, और सबसे तेज़ी से विकास करने वाला, अर्थव्यवस्था में विकास करने वाला देश अभी दुनिया में भारत ही है। तो अभी ये शुरुआत है, अभी भारत की जो ग्लोरी है वो अभी एक सीढ़ी भारत चढ़ा है, अभी कई सीढ़ियां चढ़ना बाकी है, और वो दिन दूर नहीं। मुझे लगता है 4 से 5 साल लगेंगे जब जर्मनी से आगे निकल जाएगा भारत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो आप लोग धैर्य बना कर रखें, और एक अच्छे निवेशक हैं तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करें। आने वाला युग, आने वाला ज़माना भारत का है। भारतीय बाज़ार में अगर निवेशित हैं तो निवेशित रहें, मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। आप क्षणिक जो घटनाएं होती हैं, ये टॉक फेल हो गया, वो वार्ता विफल हो गई, वहाँ एक स्ट्राइक ज़्यादा हो गया, वहाँ ड्रोन हमला हो गया, इन सब से बचें और भारत की ग्रोथ स्टोरी को समझें। भारत अमेरिका का दो दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र की दोस्ती नेचुरल है, इसमें कुछ ज़्यादा कूटनीति की भी ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल दोस्ती है, ये बहुत प्रगाढ़ होगी क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भारत, चाइना और यूएस की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगे ये स्टोरी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।